Dear student, good morning to all of you. Myself JB sir. Today I will talking about biological importance of sodium and potassium. पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि यूज़ क्या है. सम इम्पोर्टेंस यूज़ फॉर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एल्काली मेटल, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. आज बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ए टिपिकल 70 kg मैन्स contains about 90 gram of sodium and 170 gram of potassium compared with only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper. एक 70 किलो का कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटेशियम होता है, जबकि आयरन की मात्रा केवल 5 ग्राम और कॉपर यानी तांबा की जो मात्रा होती है 0.05 ग्राम ही होती है. तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी के लिए ये एक विशेष जो है पॉइंट है जिसको आप देख पा रहे हैं. और ये सोडियम हमारे शरीर में जो है सोडियम एंड पोटेशियम एक पंप चलता है, बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे. तो सोडियम पोटेशियम पंप के लिए भी ये हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए ये एक नेसेसरी एलिमेंट हैं सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए चाहिए ग्लाइकोलाइसिस जो होती है, और एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन के लिए ग्लाइकोलाइसिस आर बोथ इन कॉमन, तो उसके लिए भी सोडियम एंड पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. टुडे आई विल टॉकिंग अबाउट द ग्रुप सेकेंड एलिमेंट मीन्स एल्काली अर्थ मेटल. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रुप सेकेंड एलिमेंट. ग्रुप सेकेंड एलिमेंट आर एल्केलाइन अर्थ मेटल. ग्रुप सेकेंड एलिमेंट आर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. तो ग्रुप सेकेंड क्यों कहा गया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको परिचय करा दूं इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं. फर्स्टली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. इतने एलिमेंट जो है ग्रुप सेकेंड एलिमेंट हैं, जिसमें से बेरिलियम 4, इसका एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, इसका बेरियम का 56 और रेडियम का 88. तो इतने एलिमेंट हैं. अब इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखो, फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इनको ग्रुप सेकेंड में ही क्यों रखा गया है और एस ब्लॉक में क्यों रखा गया. तो फर्स्टली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपनी बात स्टार्ट करेंगे. देखो, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए बच्चों तो 4 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 1s2 2s2. इसी प्रकार से और भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए. मान लीजिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2. तो 3s2 लास्ट में मिला. लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन s ऑर्बिटल, सो इट इज़ द s ब्लॉक एलिमेंट. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है, s में, इसलिए s ब्लॉक का एलिमेंट हो गया. और लास्ट यस में यदि 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको ग्रुप 1 में रखा जाता है. यदि 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम 2 में रखते हैं. तो यस में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम ग्रुप 2 का एलिमेंट कहेंगे. ठीक, तो ग्रुप 2 कन्फर्म, एस ब्लॉक कन्फर्म. एल्केलाइन अर्थ मेटल, इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, पहले इसको समझें. एल्केलाइन अर्थ मेटल का मतलब ये है बच्चों, एल्केलाइन का मतलब इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एल्कालाइन होते हैं, मीन्स क्षार होते हैं. देखो, जैसे सपोज करिए आपने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस. ठीक है,
इस प्रकार से ये आप देख पा रहे हैं। तो ये एल्कलाइन हो गया। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ मीन्स होता है कि मिट्टी। अर्थ का मतलब पृथ्वी है, लेकिन यहाँ मिट्टी से मतलब लिया जाएगा, क्योंकि जैसे जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो आप पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि मिट्टी जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और पानी फिर फ्रेश हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी, जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अगर आप डिज़ोल्व करते हो, जिसको आप स्लेम लाइम कहते हो, आप पानी में घोलो चूना पानी, देखो कुछ समय बाद चूना सेटल डाउन हो जाएगा और पानी तुम्हें फ्रेश ऊपर निकल आएगा। तो जिस प्रकार से सॉइल जो है सॉल्युबल नहीं होता है, उसी प्रकार से इनके भी जो हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। तो न घुलने के कारण इनको अर्थ कहा जाता है। अर्थ मेटल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे कैल्शियम है 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 8 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट कर देता है बच्चों, तो इसके पर प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब 2 पॉजिटिव चार्ज जो आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण आया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है तो उसके कारण क्या बनता है, जो है ये कैटायन बनाते हैं। तो जो कैटायन जनरल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल होते हैं। तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट एल्केलाइन होते हैं, अर्थ होते हैं एंड मेटल्स हैं। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का मीन्स क्या है, मैंने आपको इसको समझा। ग्रुप सेकंड एलिमेंट comprise beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. They follow alkaline metal in the periodic table. तो यहाँ पर देखो द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर शोन बिलो। तो यहाँ पर नीचे दिखा गया है। फर्स्टली बच्चों इसको आप समझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने भी करके आपको समझा है कि एल्कलाइन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको आप देख सकते हो। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है बच्चों। फिर एटॉमिक एंड आयनिक साइज, देखो एटॉमिक साइज जैसे ही हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज इंक्रीज करती है, बढ़ती है, क्योंकि नए सेल बनते जाते हैं। भाई बेरिलियम के पास 2 सेल है, अब हम बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम पे जाएंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के बाद बेरिलियम 2 सेल। अब मैग्नीशियम की है बच्चों तो 3 सेल हो गया, 2 8 2 3 सेल हो गया। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम मूविंग डाउन जाएंगे ग्रुप में, वैसे वैसे क्या होता है, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज क्या होती है बच्चों, वो एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, मूविंग डाउन, जिसमें देखो बच्चों एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, सबकी प्रॉपर्टी शो किया है बच्चों। आप सब इसको देख लीजिएगा, सारी प्रॉपर्टी एक साथ दिया है। एटॉमिक से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, सबकी प्रॉपर्टी शो किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन इंथैल्पी, और इसके बाद आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ क्यों दिया है, इसको भी समझे बच्चों। फर्स्ट का मतलब जब आउटर मोस्ट सेल से जब एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कराते हैं तो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है जिसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, और अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट दिया है मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देखो दिया है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, कुछ डिफर भी हो रहा है, किसी ज़्यादा कम बेसी उस प्रॉपर्टी के आधार पे है। डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है बच्चों, डेंसिटी एंड अकरेंस इन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मैंने बताया था अर्थ क्रस्ट जो होती है, जो पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें कितना जो है ppm पाया जाता है। ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब ये देखो ये जो है सिचुएशन बढ़ता जा रहा है, तो पार्ट्स पर मिलियन कितने परसेंटेज पाए जाते हैं इसको आप चेक कर सकते हो। सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट यदि हम चलते हैं तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की आयनिक साइज क्या है, अधिक है ग्रुप सेकेंड से।
तो क्या होगा, सेकंड से अगर आयनिक साइज बड़ी है तो उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, जबकि ग्रुप सेकंड वाले को एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी एज कंपेरिजन टू एल्केलाइन मेटल ग्रुप फर्स्ट के। तो उसकी एंथैल्पी हो जाएगी द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर have low ionization enthalpy due to the fairly large size of the atom. Since the atomic size increases down to group, their ionization enthalpy decreases. The first ionization enthalpy of the alkaline earth metal are higher than those of the corresponding group फर्स्ट मेटल। जैसा कि मैंने बताया ग्रुप फर्स्ट मेटल से इनकी स्थिति बड़ी होती है। इसी प्रकार से हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करेंगे बच्चों। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज करेगी, लेकिन ग्रुप ये फर्स्ट से जो है क्या होगी, अधिक होगी। तो ये देखिए दिया हुआ है पॉइंट, आप इसको देख सकते हैं बच्चों। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, ठीक है। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल आयन आर लार्जर देन दोज ऑफ एल्काली मेटल आयन। एल्काली मेटल मीन्स ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम से ये अधिक होते हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि हाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखिए मैग्नीशियम Mgcl2n6s2, अब ये देखो कैल्शियम CaCl2n 6s2, मतलब हाइड्रो H2O के साथ जुड़ जाना ही हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाता है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का पॉइंट आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, मैं आज फिजिकल प्रॉपर्टी तक चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप सेकंड एलिमेंट। देखो एल्केलाइन अर्थ मेटल इन जनरल आर सिल्वरी वाइट, लक्सरस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन द एल्केलाइन मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल से ये क्या होते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो है ये नॉर्मल साइज़ के भी हो सकते हैं, मतलब इनकी जो साइज़ है थोड़ी सी छोटी होती है, जिसके कारण ये भी चांदी जैसे वाइट दिखते हैं, ठीक है। चांदी जैसे ये भी वाइट दिखते हैं। तो ये बच्चों हमने आपको बात किया जो है। और ये जो है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू द समवॉट ग्रेइश कलर के दिखते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द दीज मेटल्स आर हायर देन द करेस्पॉन्डिंग एल्काली मेटल ड्यू टू द स्मॉलर साइज़। मैंने पहले बताया आपको स्मॉलर साइज़ के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ तक सभी लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करें।